हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर आ गई हूँ एक मंदिर में आपको दर्शन कराने के लिए। मैं खुद आई हूँ दर्शन करने के लिए। तो ये है गोदौलिया चौराहा, जो कि मैं लॉकडाउन के बाद पहली बार आ रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदल गई हैं। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया था और अब तो यहाँ पे रेलिंग वगैरह लग गई है, रोड भी अच्छे से बन रहे हैं, तो थोड़ा जगह काफ़ी पर्याप्त हो गया है। नहीं तो पहले बहुत सारे ठेले वाले खड़े रहते थे एकदम सड़क के किनारे ही, तो आने जाने के लिए थोड़ा दिक्कत होता था। लेकिन अब थोड़ा यहाँ पे काम चला हुआ है, तो इसलिए ये सारी एरिया जो है थोड़ा आपको फैला फैला दिख रहा है और मुझे भी दिख रहा है। तो चलिए आज चलते हैं देवगुरु बृहस्पति जी के मंदिर में और दिखाते हैं आपको वहाँ का कि क्या कैसा मंदिर है। तो ये रहा जी गोदौलिया चौराहा, आप भी अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये सुबह के 8:30 बजे का टाइम है, इसलिए आपको नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है। नहीं तो गोदौलिया चौराहा बिल्कुल ही भरा पूरा चौराहा है। यहाँ पे तो इतनी सारी भीड़ होती है, इतना जाम रहता है कि क्या बताएं। तो सुबह सुबह का टाइम है और ये सारे लोग बैठे हुए हैं माला बेचने के लिए। तो चलिए हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। और ये मंदिर गोदौलिया के अंदर ही है, दशाश्वमेध घाट से पहले है। तो अगर आप यहाँ पे आए कभी दशाश्वमेध घाट पे दर्शन करने, तो आप एक बार देवगुरु बृहस्पति जी का दर्शन ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है मंदिर में। तो यहाँ पे ये दादी देखिए, मतलब ये दादी की उम्र इतनी ज़्यादा थी और आज इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है, दादी बिल्कुल काँप रही थी। पर मजबूरी है, इंसान को काम करना ही पड़ता है। और यहाँ पे अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो दातून वगैरह भी मिल रहे हैं और कुछ लोग अब ले रहे थे, कुछ लोग अपना नहा भी रहे थे, धो भी रहे थे, मंजन भी कर रहे थे। तो देख रहे हैं पूरी तरीके से दुकानें बंद है और सब कुछ बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है। नहीं तो गोदौलिया कभी ऐसे खाली नहीं होता है। और मैं किसी और टाइम आऊँगी और आपको गोदौलिया का पूरा मार्केट घुमाऊँगी। फ़िलहाल में जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है वही से आप देख लीजिए। ये यहाँ पे कुछ कुर्तियाँ मिल रही हैं जो कि 100 रुपये में है और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कुर्तियाँ थी। एक कुर्ती का दाम 100 रुपये, आप कोई भी ले लीजिए। और उस पर खूबसूरत डिज़ाइन बनी हुई थी, कढ़ाई वगैरह सब कुछ का था, प्रिंटेड था, पोल्का डॉट का था, सब कुछ के कलर की वहाँ पे कुर्तियाँ थी। और देख लीजिए चारों तरफ की दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, बस खाली फूल माला दातून वगैरह यही सब सुबह सुबह की दुकानें, मतलब जो सड़क के किनारे खड़े रहते हैं उन्हीं की दुकानें खुली हुई हैं। और ये दादी मुझे माला फूल लेने के लिए कह रही थी, तो मैंने इनसे थोड़ा सा लिया है। और ये कुछ दुकानें खुली हुई हैं जो खाने पीने की थोड़ी बहुत दुकानें हैं, जैसे फल वगैरह की दुकानें, इडली डोसा की दुकानें, ये सब छोटे छोटे जो सड़क किनारे लगे होते हैं दुकानें खाने पीने के, वही सारे खुले हुए हैं। और ये सब थोड़ा बहुत दुकानें जो हैं जो सुबह सुबह खुल सकती हैं वो सब खुल रही हैं। तो चलिए हम आ गए हैं मंदिर के पास में, आप भी मेरे साथ आइए और दर्शन करिए। तो ये है मंदिर के बाहर का कुछ नज़ारा, जो कि बिल्कुल ही भरा रहता है, लेकिन सुबह के टाइम से सारी दुकानें बंद है, तो ये आपको अच्छे से दर्शन हो जा रहा है। हालांकि मैं मंदिर में अंदर नहीं जा पाई क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं था, और मैंने बोला भी तो उन्होंने बोला कि हाँ सॉरी, हम आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और अगर हमारे कैमरे में आपका कैमरा आ गया तो हमारे लिए फजीहत हो जाएगी, इसलिए आप मत करिए। तो मैंने शूट नहीं किया अंदर जाके, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है मैंने आपके लिए किया है। तो ये देखिए, ये रहा मंदिर देवगुरु बृहस्पति जी का। और ये मंदिर बिल्कुल ही मतलब बाज़ार के बीचों बीच में स्थित है, तो बहुत लोगों की नज़र यहाँ पे नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे आइए, दर्शन करिए। यहाँ पे ज़्यादातर भीड़ बृहस्पतिवार के दिन होता है, बाकी टाइमों में यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलते हैं श्रद्धालु। बाकी दिन तो होते ही नहीं है, कोई आ गया तो आ गया, नहीं तो यहाँ पे खाली एक ही दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो चलिए और अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है मंदिर के अंदर में। हालांकि मंदिर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ मान्यता इसकी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मंदिर खुलने का टाइम गर्मी में 6 बजे और जो है जाड़े में 7 बजे।
तो ये रहा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप भी पढ़ लीजिए, जो कि हर मंदिर में हर जगह पे लिखा होता है कि आपको अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी है। ये सारी चीज़ें, गाड़ी वगैरह नहीं खड़ा करनी है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो चलिए और अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो वो अंदर जो दिख रहे हैं पुजारी जो बैठे हुए हैं, मैंने उनसे पूछा मैं अंदर आके शूट कर लूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाओ, लेकिन जितना है हो सकता है बस उतना ही करना, ज़्यादा नहीं करना। तो चलिए और अंदर चलते हैं, देखते हैं। तो ये एक झलक ले लीजिए आप मंदिर के बाहर से। यहाँ पे देखिए सख्त लिखा है, फ़ोटो खींचना मना है, तो इसलिए मैंने अंदर जाके बहुत सारी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई हूँ। तो चलिए और अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है अंदर। तो ये रहे, कुछ पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो कि वहाँ की खूबसूरती को बयां कर रहे हैं। तो ये रहे जी, यहाँ पे एक पीपल का छोटा सा वृक्ष है और कुछ गमलों में पौधे लगे हुए हैं, कुछ पूजा के पौधे लगे हुए हैं, जो कि ऑफिशियली हर जगह लगे होते हैं। यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, जो कि बीमारी आजकल चल रही है उसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हम तो समझ रहे हैं अब 80% क्या 90% लोग लापरवाह हो गए हैं। तो मैं सबसे विनती करना चाहती हूँ कि लापरवाही मत करिए, ये आपके ही स्वास्थ्य के लिए हर जगह होर्डिंग लगी होती है। तो ये मंदिर के पुजारी जी हैं जो कि पीपल को जल चढ़ा रहे हैं। तो ये देखिए मंदिर के मैं दूसरे साइड में आ चुकी हूँ और अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो मंदिर की सारी साफ़ सफाई हुई है। ये आपको टाली दिख रही है, यहाँ पे जितने भी फूल वगैरह माला वगैरह थे उसको टालियों पे अभी रखा गया है और मेरे सामने ही रख रहे थे। और इसके बाद ही यहाँ की सब धुलाई उलाई चली हुई थी। ये यहाँ पे गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा रखी हुई है पूजा वगैरह करने के लिए। तो कुछ ऐसा है मंदिर का ये नज़ारा। तो कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर और वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को पूरा ही देख के जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो ये रहा जी मंदिर की दूसरी तरफ से, देखिए कुछ यहाँ पे आरती वगैरह लगी होती हैं, लिखी होती हैं, जो कि हर मंदिरों की एक खासियत होती है। जिनको याद है वो तो पढ़ लेते हैं, जिनको नहीं याद है वो यहाँ से देख के पढ़ते हैं। तो ये रहा मंदिर के दूसरी तरफ से नज़ारा, कुछ मंदिर ऐसा दिखता है। तो चलिए और आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो चलिए, ये सीढ़ियाँ हैं, दो तरफ से यहाँ पे सीढ़ी है, एक तरफ से चढ़ने के लिए और एक तरफ से उतरने के लिए। तो आप भी मेरे साथ साथ सीढ़ियों के ऊपर चलिए। और यही तक थी आज की वीडियो, क्योंकि अंदर हम शूट नहीं कर पाएंगे, तो यहीं पर तक हमने शूट किया होगा है और अंदर की फ़ोटो तो हम नहीं डाल पाएंगे। लेकिन हाँ, आपको अगर यहाँ पे आए तो दर्शन ज़रूर करिएगा। कहते हैं कि जो बृहस्पति जी हैं वो देवताओं के गुरु हैं और इनसे कही हुई कोई भी बात कभी भी खाली नहीं जाती है। तो ये मंदिर के ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है बाजार का, गोदौलिया चौक का। तो ऐसा रहा जी आज का मेरा वीडियो ब्लॉग, कैसा रहा बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू।